Hey my YouTubies, it's me Neha. I am a 12th grade student and I am preparing for NEET 2026. तो तुम लोगों को पता था कि मैं 13 डेज का बैकलॉग किया था, लाइक चैलेंज किया था एंड उसमें मैंने 1 वीक डेढ़ अगर किया था अपना। तो लाइक मैंने अपना मतलब पूरा बैकलॉग तो कवर ही कर लिया, बट मेरे फिजिक्स से बस बैकलॉग्स रह गए हैं। मैंने उसको नहीं किया क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा करना है। एंड मैं तुम लोगों को बताया था कि मैं फिजिक्स लाइक नीट बेस का नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा लेंथी हो जा रहा है एंड मेरे बोर्ड्स भी आने वाले हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं फिजिक्स यूट्यूब से कर लूँ। ये नहीं है कि मैं उससे नहीं पढ़ूंगी, बट मैं उससे भी पढ़ रही। जो जो टॉपिक्स मुझे वहाँ यूट्यूब पे नहीं क्लियर हो रहे हैं मैं उससे क्लियर कर ले रही। बट मुझे ये चाहिए कि मेरा बस सिलेबस खत्म हो जाए अच्छे से एंड एनसीईआरटी लाइक खत्म हो जाए एंड उसके बाद एक्स्ट्रा मैं प्रैक्टिस कर लूंगी। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं भी इसके लिए कौन से टीचर को लाइक यूट्यूब पे देखूँ। तो अगर तुम लोगों को कोई अच्छे टीचर्स पता है यूट्यूब पे तो तुम मुझे बता सकते हो, मुझे उनकी लिंक कमेंट में बता सकते हो, तो बहुत ज्यादा तुम लोग की हेल्प हो जाएगी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है। अभी तो मैं अलग पांडे सर से पढ़ रही हूँ एंड देखते वो बहुत पुराने हैं, बट अगर तुम लोग को कोई अच्छे टीचर पता है, बहुत से ऐसे टीचर्स हैं लेकिन मुझे ऐसा नहीं पता है कि कौन अच्छे हैं क्योंकि पीडब्ल्यू के मुझे काफी कम ही टीचर्स का पता है। और मैंने 11th की फिजिक्स अभिषेक सर से पढ़ी थी तो मुझे पता है कि वो अच्छा पढ़ाते हैं। बट अगर तुम लोग को कोई अच्छे टीचर्स का पता है तो तुम लोग मुझे प्लीज बता देना, मेरी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। मतलब लाइक जो एनसीईआरटी बेस रहेंगे, एनसीईआरटी बेस तो सभी रहते हैं, लाइक मुझे बस टॉपिक क्लियर करना, दैट्स इट। एंड जहाँ तक रही बैकलॉग्स के बाद 30 डेज की, तो वो मेरा कंप्लीट हो गया। मैं फिजिक्स का नहीं कह सकती क्योंकि फिजिक्स में मेरी बैंड बजी हुई है, सबकी बजी होती है एंड आई हेट फिजिक्स। लाइक केमिस्ट्री अच्छी लग रही है बट फिजिक्स मुझे इतना अच्छा लग नहीं रहा है, वो सबको ही नहीं लगता है। तो मेरे 13 डेज के लाइक ऑर्गेनिक के, फिजिकल के, बॉटनी के एंड जोलॉजी के सबके बैकलॉग्स क्लियर हो गए। एक दो लेक्चर बचे हैं जो कि वो भी खत्म हो जाएंगे। मुझे लगा नहीं था कि मेरे हो जाएंगे क्योंकि नहीं, बहुत ज्यादा बैकलॉग था, 2 महीने का था क्योंकि बैच पहले स्टार्ट हुआ था और मुझे बाद में मिला था, तो इस वजह से मेरे काफी बैकलॉग्स हो गए थे। बट फाइनली मैंने सब क्लियर कर लिया। कुछ लेक्चर्स बचे हैं जिसको मैं क्लियर कर लूँ। तो आज मैं तुम लोग को बताने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ाई की। लाइक ये 2 दिन का लाइक ब्लॉग है, तो मैंने इसको सेपरेट ऐसे दो सेपरेट क्या मैंने एक ही ब्लॉग में शूट कर लिया है। 2 दिन में मैंने लाइक क्या किया था, क्या क्या स्टडी की थी, वो तुम लोग को मैं बताऊंगी। सो या तो मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की थी रात के 7 बजे से। तो मैं हमेशा का मेरा यही रूटीन है कि मैं 7 बजे स्टार्ट ही कर देती हूँ स्टडी। तो इधर मैं अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी। एंड मैंने इस चैप्टर के लेक्चर्स किए थे, तो मुझे कुछ कुछ समझ में आया था, तो मैंने चलो सोचा उसके टॉपिक के मैं क्वेश्चंस भी कर ले रही हूँ। तो मैंने क्वेश्चंस किए एंड मुझे ये चैप्टर काफ़ी गंदा लग रहा था। मतलब और चैप्टर से तो अच्छा ही था, बट कभी कभी होता है ना कि आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो जब बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपसे नहीं होते हैं। मैंने 2-3 दफ़ा क्वेश्चंस किए एंड मुझे फिर मुझे समझ में आने लगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे होगा। तो मैंने क्वेश्चंस किए थे, मेरे इसमें गलत भी हुए थे, सही भी हुए थे। मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए थे, मैंने 20 क्वेश्चंस किए थे, जिसमें से मेरे ओवरऑल मैं सच बता दूँ तो मेरे 8 to 9 क्वेश्चन सही हुए थे और सब गलत हो गए थे। बट मैंने 2-3 दफ़ा उसको प्रैक्टिस किया तो वो सब सही हो गए थे। एंड ये तुम लोग को जो फिंगर टिप वाली बुक है ये काफ़ी सही है। मतलब इसमें 11th और 12th दोनों मिक्सअप है। मैंने नहीं लिया था, मेरी कज़न का था तो मैंने उससे ले लिया था। एंड इसमें ये है ना कि तुमको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू बता देता है कि तुम उसको अगर रीड कर लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो इसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चंस गलत किए थे और काफ़ी सही किए थे। बट हाँ, मैंने 2-3 दफ़ा उसको सॉल्व किया था तो मतलब वो भी सही हो गया था। मैं बीच बीच में कर रही थी बट अटक जा रही थी। मतलब ये था कि मेरा टॉपिक क्लियर है। उसके बाद मेरी सिस्टर ने मुझे रबड़ी ला के दी, और भाई ये रबड़ी तो सबने ही ट्राई की होगी, काफ़ी यमी होती है। उसके बाद मैंने अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उठाई जिसकी मैंने रिवीजन किया। और ये मेरा स्कूल के नोट्स थे, मतलब मैंने स्कूल के नोट्स इसके भी बना लिए। मैंने सोचा जीरोक्स कौन नहीं करवाया, बट 2 चैप्टर्स हैं मैंने उसके नहीं किए तो उसके जीरोक्स मैं करवा लूँगी। 2 चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर लिए। तो जो मेरे चैप्टर्स कंप्लीट थे तो मैंने उसको रिवीजन कर लिया क्योंकि सितंबर में मेरे पेपर है एंड फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में पेपर्स होने वाले हैं। तो मुझे रिवीजन करना पड़ेगा क्योंकि थ्योरी वगैरह तो उसमें आती ही आती है। और क्वेश्चंस तो मेरे बैच में कराते हैं तो इतना मसला नहीं होता। मैंने एनसीईआरटी से भी ज़्यादा ऊपर के क्वेश्चंस कर लिए हैं। उसके बाद मैंने डिनर किया था और मैंने डिनर में बस इतना ही खाया था, बस इतना ही खाती हूँ मैं। हेलो यूट्यूबी। सो इस डे सेकंड, तो मैंने फर्स्ट डे को क्या क्या स्टडी की थी मैंने उसको ब्लॉग शूट कर लिए। एंड ये सेकंड डे का ब्लॉग है कि मैं आज तुमको बताऊंगी कि मैंने आज क्या क्या स्टडी की थी। तो अभी मैंने शावर ले लिया, मुझे पता है। तो अभी मैं एक लेक्चर करूंगी, उसके नोट्स कंप्लीट करूंगी, देन रिवीजन करूंगी, उसके बाद मैं जाऊंगी शावर लेने। तो या तो पढ़ाई कर। स्टडी स्टार्ट करने से पहले तुम लोग आज का वेदर चेक करो। भाई आज का वेदर कोई इतना ज़्यादा प्यारा था, मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी हवा चली थी एंड आज बारिश भी हुई थी। तो मैं वेदर चेक करने के बाद मैं आ गई थी फिर से अपनी स्टडी करने, क्योंकि मुझे एक लेक्चर करना था। तो मैंने फिर से अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लेक्चर अटेंड की। ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही चैप्टर था क्योंकि मेरे 2 लेक्चर्स में अभी हैं तो मैंने नहीं किए। तो मैंने इसके नोट्स बनाए एंड मैंने अच्छे से इसको
रिवीजन किया एंड इसके क्वेश्चंस भी हो जा रहे थे। देन उसके बाद मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाई एंड मैंने उसके भी लेक्चर अटेंड किए थे। देन मैंने उसके नोट्स बनाए, उसको भी रिवीजन किया। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो कसम से पल्ले ही नहीं पड़ रही, ऐसा रोना आ रहा है मुझे कि मैं क्या ही बता दूँ। ऐसा लग रहा था कि बस फिजिक्स ही इतनी गंदी है, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी गंदी हो सकती है मुझे नहीं समझ में आ रही थी। टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा था मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैंड बजी, बट मेरी फ्रेंड्स की भी वही हाल थी। ब्रो, अभी जस्ट मैं ना सावर लेके आई, ठीक है, और मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की थी। तुम लोग 1 मिनट की होगी वीडियो, तुम लोगों ने देखी होगी, सेक्रीफाइसेस करके होगी, ठीक है। मैंने उसको अपलोड किया 2 दिन पहले, मैंने उसको अपलोड किया था, ठीक है। उसमें कॉपीराइट नहीं आया था, इस वजह उसमें आया ही नहीं था क्योंकि वो सारा मेरा कंटेंट था, मैंने खुद शूट किया था, मैंने खुद एडिट किया था। बट आई डोंट नो वाई 2 दिन के बाद मैं अभी आगे शावर लेके देख रही हूँ कि मेरी यूट्यूब की उस वीडियो पे कॉपीराइट आई है एंड वो वीडियो वायरल होगी, लाइक 1K से ऊपर हो गई है। एंड भाई साहब, मेरा इतना ज़्यादा दिमाग खराब हुआ। भाई तुमको अगर कॉपीराइट देना ही था तो तुम उस पर पहले ही बता देते, एंड उस पर कॉपीराइट देने की कोई बात ही नहीं थी। उसमें लाइक सारा कंटेंट मेरा था, और यूट्यूब पे ऐसा है कि लाइक कि अगर तुम कहीं से इंस्पिरेशन ले रहे हो किसी वीडियो की तो तुम उसको खुद से एडिट करके, लाइक खुद की क्लिप ऐड करके तुम बना सकते हो, तो मैंने वही किया था। बट इधर मेरा इतना दिमाग खराब हुआ, भाई वो वीडियो वायरल हो गई, ठीक है। एंड देन उसके बाद मुझे उस पर लाइक 10 आवर्स घंटे मिले हैं एंड उस पर कॉपीराइट आ गया। ये नहीं है कि मतलब कि वो वीडियो यूट्यूब से डिलीट कर दी जाएगी, उस टाइप का कुछ ऐसा नहीं होगा, ना कि मेरे यूट्यूब पे कोई इशू होगा। बट अगर वो मेरी वीडियो आगे चल के वायरल होती है, अगर मुझे उस पर लाइक कभी पैसे मिलते हैं तो वो मुझे नहीं मिलेंगे। उसमें एक गाना मैंने लगाया है, जबकि वो गाना जिससे मैंने लाइक उसका थोड़ा इंस्पिरेशन लिया था, उस पे भी वो सॉन्ग लगा था, बट उसके पे कॉपीराइट नहीं आया, मेरे पे कॉपीराइट आ गया। What? लाइक तुम्हें कॉपीराइट करना तो सब पे करो। और उसमें है कि अगर मुझे आया था, उस पे लिंक आया था कि अगर आप इस वीडियो पे आपके अगर पैसे आते हैं, अगर ये वीडियो आपकी वायरल होती है, देन आपको मनी नहीं मिलेंगे, वो जो जिसका गाना है उसको मिलेंगे। लाइक दिमाग खराब हो रखा है कि जब मेरी कोई वीडियो वायरल हो जाती है तो उस पे ऐसे ही मेरा बेड़ा गर्क होता है। मतलब इस यही वीडियो तुम्हें मिली थी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। एंड वो वायरल भी हो जाएगी तो उसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा। भले मेरा फ़ायदा ना हो, बट थोड़ा बुरा तो लगता है यार कि इतने अच्छे से मैंने शूट किया था, एडिट किया था, मैंने उस पे थोड़ा टाइम दिया था, एंड बाद में ये आके हो रहा है तो लाइक गुस्सा तो लगेगा ही। एंड मेरी किसी वीडियो पे भी कॉपीराइट नहीं है, किसी पे भी, एंड उस पे कॉपीराइट आ गया तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा लग रही है, एंड मुझे उसको डिलीट करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है, एंड मैं नहीं डिलीट करूँगी क्योंकि मुझे नहीं करना है। अब तुमको जिसको देना होगा तुम दे देना, बट मैं वो वीडियो नहीं डिलीट करूँगी, एंड उससे मेरे यूट्यूब को कोई हार्म नहीं है तो इट्स ओके। बट मेरा दिमाग हो चुका है खराब। सो कोई नहीं, अभी मैं स्टडी जारी करनी, एंड लेट्स सी कि मैं वीडियो शूट करती हूँ कि नहीं शूट करती, क्योंकि बस स्टडी करूँगी क्योंकि मेरा माथा बहुत ज़्यादा, मेरा नहीं माथा बहुत ज़्यादा गर्म है। तो या तुम लोग को बताओ यार, तुम लोग कुछ बताओ, तुम लोग के साथ भी ऐसा होता है कि मतलब लाइक एल्गोरिदम इतना बदतमीज क्यों है, मुझे बता दो। भाई मैंने एक यूट्यूबर की देखी थी, भाई उसका लाइक 12K था, उसका सारा कंटेंट था, मतलब लाइक उसने कुछ भी ऐसा फेक यूज नहीं किया था बेचारे का। यूट्यूब बंद कर दिया, लाइक उसने 4-5 ऐसे चैनल्स बनाए थे। एंड दिप्यांशु करके होगा, वो भी नीट एस्पिरेंट ही है, तुम लोग अगर देख रहे होगे तो तुम लोग को पता होगा। एंड वो ज़्यादा इतना ज़्यादा रो रहा था बेचारा। अब कोई भी 12K हो जाएंगे, उसने उतनी मेहनत की थी यूट्यूब पे, अगर किसी का ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है रोना तो आए। उसके बाद मैंने अपनी फेवरेट रबड़ी लस्सी पी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। मैंने 1 घंटे बाद शायद स्टडी स्टार्ट की थी, क्योंकि उस टाइम मेरा दिमाग इतना ख़राब था और मेरा बार बार वही दिमाग जा रहा था कि यार क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब लाइक ओवर थिंकिंग करने का मैंने अपना एक ठेका ले रखा है कि मुझे करनी तो है। एंड बुरा भी लग रहा था, बट इट्स ओके यार, क्या ही कर लेगा यूट्यूब मेरा। देन अल्कोहल वाले चैप्टर का मैंने बुक से थोड़ा ओवरव्यू लिया कि मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें हो सकते हैं। तो मैंने जब उसको रीड किया तो मुझे समझ में आया कि यार ये सब तो मैंने पढ़ा रखा है, एंड बस थोड़ी लैंग्वेजेस चेंज थे उसके, बाकी तो सब सिमिलर ही था। एंड देन मैंने इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, बट मैंने इसमें ज़्यादा नहीं किए थे क्योंकि मेरा दिमाग वैसे ही ख़राब हो रखा था, मेरा कुछ करने का दिल ही नहीं कर रहा था। आई नो इतनी बड़ी बात तुम लोग को लग नहीं रही होगी, बट मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात थी। बट इट्स ओके, क्या ही कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। देन मैंने अपनी फिजिक्स की बुक उठाई एंड मैंने इसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन किए। मतलब मेरे स्कूल में भी सेम चैप्टर चल रहा है एंड मैं भी सेम चैप्टर्स पे हूँ, तो मैंने इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए। बट मैं अपनी स्कूल से थोड़ा आगे चल रही हूँ क्योंकि मेरे क्लास में इंडक्शन वाला चैप्टर चल रहा है, तो मैं उसको भी साथ में लेके चल रही हूँ, पीछे के बैकलॉग्स भी चल रही है लेके, कि मेरा दोनों साथ में होता रहे, बाद में मुझे बर्डन ना लगे। मैं स्टडी करते करते ना काफ़ी ज़्यादा थक गई थी और मेरा दिमाग भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो मेरे भतीजे ने मुझे ये ला करके दिया। उसने ला करके नहीं दिया, मैंने उससे छीन लिया था क्योंकि इसको लाइक
उड़ाना काफ़ी सेटिस्फाइंग लगता है मुझे। हाँ, वो अलग बात है कि मेरा हमेशा मन हो ही जाता है, बट लेट्स सी क्या होता है आज। वाओ! मैं तुम्हें मत समझना, मैं पागल नहीं है, मैं देखा ये सब। वाओ! देखो आई नो मेरी हरकतें इंसानों वाली नहीं है, बट खैर कितना प्यारा लग रहा है। वाओ! ये तो बहुत मज़े की चीज़ है यार। मैं पता नहीं फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा कि मेरे से उड़ रहा है। या टेक्निक मेरे पास है, मेरे पास तो नहीं है टेक्निक है। वाओ! वाह! बस इतना हो गया, बहुत